हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग सैम्पल पेपर नंबर 3 का पार्ट थ्री मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर करेंगे। ठीक है, इट इज़ जस्ट ए इजी क्वेश्चंस हैं, सब उतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके लिए है नहीं। अगर आप इसको रेगुलरली देखते हैं आपके लिए बहुत सारा इजी क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज एवरी सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं तो आप इसलिए कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या बोल रहा है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल आप बेचते हैं रुपीज, एक आर्टिकल जब आप बेचते हैं, ठीक है, उसका रुपीज कितना दे रखा है, रुपीज 450 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट क्या पूछा है इसने, और व्हाट प्राइस शुड आई सेल इट टू गेन आई लूज 20%। मैं से बेचता हूँ कितना होता है, मैंने 20% लूज कर दिया। ठीक है, अगर मैंने एक आर्टिकल बेचा तो मैंने अपना 20% गवा दिया। 20% गवाया मतलब 20/100 इंटू में 450, 0 0 0 0, ये हो जाएगा 90 रुपीज उसने गवा दिया एक आर्टिकल बेचने पर। ठीक है, बाई वाट प्रतिशत, ये आपका हो गया लॉस, हो गया इतना उसे लॉस होता है एक आर्टिकल बेचने पर। बाई वाट प्राइस शुड आई सेल इट, ठीक है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल, इतना रुपीज का अगर मैं आर्टिकल बेचता हूँ तो मैं 20% हारता हूँ, मतलब 90 रुपये में गवाता हूँ। अगर मैं इतना रुपये में बेचता हूँ, इतना रुपये में बेचता हूँ मतलब कितना रुपये गवाता हूँ, मैंने 90। बाई व्हाट प्राइस शुड इट सेल टू गेन 20%, 20% गेन होना चाहिए। मैं आर्टिकल को बेचूँ तो मुझे 20% गेन हो, 20% गेन हुआ आपको ना, 20/100 इंटू में लॉस हो चुका है, लॉस मतलब गवा चुका हूँ मैं। तो 450 में से मैंने 90 रुपये तो गवाया है इसमें, 0 15 में से कितना 6, 360 रुपये बचेंगे। ठीक है, 360 रुपये। अगर मैंने 360 का निकाला, 0 से 0 दैट इज 72 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, मेरा 20% 360 का 72 रुपीज़ आ रहे हैं। ठीक है, मैंने लॉस करके मैंने बोला 20 मैंने गेन करता हूँ। अब देखो ये सब कुछ नहीं है, आपसे ये सब घूमरा करने को बताया है। सिंपल चीज मैं बताता हूँ क्या आपको करना है, कुछ नहीं करना है। लॉस वॉस के चक्कर में मत पड़ो। 90 रुपये आपको लॉस हो रहा है, अब 90 रुपये बढ़ा के बेचोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। हाँ जी, अगर आपको देखो एक आर्टिकल से कोई चीज़ में 90 रुपये लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर 20% आपने निकालना है, 20% आप निकाल रहे हैं तो 72 आ रहा है। ठीक है, 360 का, 360 का कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। 0 13 432, ये तो होगा नहीं। 432 रुपये में आपने बेचा, आपने 90 रुपये कितने में बेचना, 450 में बेचना चालू किया। 450 में से अगर आपने 72 रुपीज़ बढ़ा दिए, 0 12 522, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको 72 रुपीज़ तो गेन करने हैं ना। 20% आपको क्या करना है, गेन करना है। ठीक है, सिंपल चीज़ इसमें क्या करना है, ठीक है, देखिए ये कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, नॉर्मल वे से आपको मैं यूनिटरी मेथड से एक क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, ये सब तो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बता रहा था अभी तक। देखिए नॉर्मल मेथड मतलब यूनिटरी मेथड से कैसे करते हैं। अगर आपने देखो, अगर 20% लॉस होता है, ठीक है, तो उसे 80% प्रॉफिट होगा। 80% प्रॉफिट होगा कितना पे, 450 रुपये पे। तो 1% निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, 450 बटे में बस 0 कर दिया। अब बताओ, उसे बोल रहा है कि मैं जब बेचूं 20% मुझे प्रॉफिट हो, मतलब 100% उसे मिलेगा ही मिलेगा, और 20% मिले, मतलब टोटल उसे 120% मिले। 120% मिले मतलब आपको 120 का परसेंटेज निकालना है। दैट इज 45 में 8 इंटू में 120, 2 से जाएगा 4 टाइम, 2 से जाएगा 7 टाइम, ये जाएगा इसका 12 टाइम, ये जाएगा 15 60 को 6 बजे, 12 टाइम जाएगा, 4 कम 4, 5 टाइम जाएगा 12 जी, 15 टाइम जाएगा 2 बजे। हाँ तो ये हो जाएगा 15 75 60 ₹675 है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड से आप इसे कर सकते थे। ओके, लेट्स सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है
द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, SP ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द CP ऑफ 15 पेन्स। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ज़्यादा नहीं है। अगर मैं बस आप मीनिंग समझ, फाइंड द गेन प्रतिशत, आपसे गेन प्रतिशत पूछ दिया, गेन बताओ कितने का हो रहा है। आपको सिंपल करना है, मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैं अगर कॉस्ट प्राइस है 15 चीज का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स। देखो मैंने कोई चीज़, आपको अब दो चीज़ से कर सकते हैं, चाहे पेन का कॉस्ट मान लीजिए, ठीक है। अगर आप कॉस्ट मान के चलेंगे तो ईजी हो जाएगा। मान लो एक पेन का कॉस्ट 5 रुपये है, ठीक है। तो आपने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन। अगर मैंने कॉस्ट प्राइस है जो 15 पेन का, वो किसके बराबर है, बेच रहा हूँ मैंने 12%। पहली बात तो गेन होगा, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ 15 पेन का, जो मैंने कॉस्ट लाया वो मैंने बेचा 12 में। अब मैंने 5 रुपये मानता हूँ तो ये 75 होता है, और 12 के टेबल में ऐसा नंबर मानो कि 75 आ जाए, नहीं आएगा 12 के टेबल में। अगर मैं इसी पेन को 6 रुपये मानता हूँ, 6 5 30 90, और इसी को मैंने कितना माना, 90 भी नहीं आएगा ना। आप इसको मानो एक पेन को, पहले एलसीएम निकालो, मैं एलसीएम क्यों निकालो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। 2 से जाएगा 6 पेन, 2 से जाएगा 15, 2 से 3, 3 से 1 5, 5 से 1 15, 4 60 आएगा, 60। इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कॉमन लेना है कि इनमें 60 मल्टीप्लाई आ जाए। अगर मैंने वही पेन का दाम 4 रुपये मान लिया, अगर मैंने पेन का दाम 4 रुपये माना, मतलब मैं 4 पेन खरीद रहा हूँ, मतलब 15 इंटू में 4, दैट इज 60 रुपये होंगे। मैंने 60 रुपये की पेन खरीदी, मैंने बेचा कितना, 4, 15 पेन मैंने खरीदी 4 रुपये के, लेकिन मैंने वही पेन को मैंने कितने रुपये में बेच दिया, 5 रुपये में बेचा। 5 रुपये में बेचूंगा तब जाके 60 होगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड तो इसका अलग है, आप परसेंटेज से कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड तो सब करता है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखो 12 इंटू में 15 60 होता है, ठीक है। मैंने 4 रुपये की पेन 5 रुपये में बेचा, तब जाके 60-60 दोनों साइड बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या बोला, ये दोनों बराबर है आपस में, मैंने बराबर कर लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कितना उसे गेन हुआ, मतलब 1% का गेन हुआ है उसे, 1 रुपये का गेन हुआ ना, हर पेन पे उसे 1 रुपये पा रहा है वो, ठीक है। अब आपसे पूछा है गेन कितना हुआ, सबसे पहले 4 रुपये के पेन मैंने 5 रुपये में बेच दिया, ठीक है। 4 रुपये के पेन मैंने 5 रुपये में बेचा, आपको सीपी कितना है उसका, 4 ही रुपये। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1/4, आपको पता ही होगा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट बाई में सीपी इंटू में 100, प्रॉफिट कितना हुआ एक, सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 4 रुपये, बाई में 100, ये हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 25, ऑप्शन नंबर बी। ये इजीएस्ट मेथड है, आपको इसी मेथड से हर क्वेश्चन को क्रैक करने हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फॉर्मूले की बेसिस से सब करता है। क्या बोला है भाई, एट वाट रेट परसेंटेज, एट वाट रेट परसेंटेज, रेट परसेंटेज मतलब आपसे आर परसेंटेज पूछा है, ठीक है। पर एनम साल का सिंपल इंटरेस्ट विल बी सम अमाउंट, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा विल बी सम अमाउंट टू डबल ऑफ 10 ईयर, जो सिंपल अमाउंट हो रहा है वो सम अमाउंट है डबल ऑफ 10 ईयर। ये क्वेश्चन देखिए कैसे होता है, देखिए ये क्वेश्चन में क्या आपसे बोला है, सुनिए ध्यान से। डबल हो रहा है मतलब पहला जो प्रिंसिपल था पी है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या बढ़ाता है, कितना बढ़ा, 10 साल में कितना बढ़ा, 10 साल में उसने बोला डबल हो गया, 10 साल में डबल हो गया मतलब कितना हो गया, 2p हो गया, डबल मतलब 2p होता है। तो कितना टोटल बढ़ा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आपका 2p है, आपको पता होगा अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अब आपसे क्या सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट 2p है, माइनस पी करेंगे तो p आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका p होगा, p बढ़ा है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, पी आर टी बाई में 100, पी एस आई कितना है, पी आर टी कितना है, 10 साल में बढ़ा, 10 हो गया, पी से पी कट गया, ये जाएगा 10 टाइम, तो आर इक्वल टू 10, मतलब 10% बढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। इतना सब हार्ड क्वेश्चंस आपको आते नहीं है, इतना हम सोच के बैठते हैं, ठीक है।
अगर हम सोच के नहीं बैठेंगे तो ईजी रहेंगे हर क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट इतना परसेंट 8 मंथ। 8 मंथ है तो पहले आप इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 8/12 कर दीजिए डायरेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, पी कितना है 7200, रेट 5% का इंटू 8 में 100 इंटू में 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आपको पता है 6 टाइम होता है 12, 6 से 72, टेबल तो याद ही होगा 30, 240 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वे वी डू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द स्पीड ऑफ ए बस इज 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर में दे रखा है, सब आंसर देखिए मीटर में 72 को बदल दीजिए, 72 इंटू 5 में 18, यही था मेरे हिसाब से, आपको याद होगा। अब ये जाएगा 4 टाइम्स दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में बताओ डिस्टेंस बताना है आपको। स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना है 20 इंटू में टाइम कितना है 5 सेकेंड, दैट इज 100 मीटर। 100 मीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये क्वेश्चन हैं आपके, यही सब क्वेश्चन आते हैं हर पीडीएफ में। ठीक है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 180 मीटर इन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग वुड टेक। इजी है, मीटर आपको दे रखा है, लेंथ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, मीटर किलोमीटर, 90 को वैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5, ये जाएगा आपका 5 टाइम्स दैट इज 25, डिवाइड बाई में 25, 5 से 5 टाइम, 5 का 5, 5 3 15, 3 0 36, दैट इज हो जाएगा 7.1 7 5 35 1 2 7.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये क्वेश्चन है आपके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। ठीक है, ए बस कवर्स 4 सक्सेसिव स्टेचेस एट 3 किलोमीटर ईच एट इट स्पीड। 3 सक्सेसिव स्पीचेस कवर कर रहा है 3 किलोमीटर में, ये 3 किलोमीटर है, 3 कवर कर रहा है ना, ये भी 3 किलोमीटर है और ये भी 3 किलोमीटर है। स्पीड कितना है, पहले का 10 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे का 20 किलोमीटर पर आवर है और तीसरे का 30 किलोमीटर पर आवर है। 4 कवर कर रहा है ना, 4 है 3 किलोमीटर का, और चौथे का 60 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा है द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस ड्यूरिंग द होल जर्नी। द बस कवर्स 4 सक्सेसिव स्टेचेस ऑफ 3 किलोमीटर ईच, बताना है तो एवरेज बताना है आपको। अभी बताओ एवरेज मैं कैसे निकालूंगा, स्पीड आपको दे रखा, डिस्टेंस दे रखा, ठीक है, एवरेज और एवरेज स्पीड पूछा है आपसे। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस ऑफ d1 प्लस डिस्टेंस ऑफ d2 मतलब क्यों, कोई पूछ रहा होगा सर ये क्यों कर रहे हैं आप, तो मुझसे एवरेज स्पीड पूछिए भाई, एवरेज मुझसे स्पीड पूछी है। और आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस सेम है, टाइम में लोग झोल होगा लेकिन स्पीड तो सेम रहेगी, स्पीड में तो कोई फर्क नहीं होगा, स्पीड में तो कोई चेंजेस नहीं होगा ना आपकी, स्पीड तो पहले वाले की 10 ही रहेगी चाहे टाइम कुछ भी आ जाए। स्पीड एवरेज स्पीड है मतलब स्पीड S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 बाई में 4 कर दो, 30 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 बाई में 4, 70 90 100/4 दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, टाइम कुछ भी लगे, टाइम से आपसे मतलब ही नहीं है, अगर एवरेज टाइम पूछता है तब आप टाइम निकालते हैं, टाइम से यहाँ मतलब ही नहीं है, जब टाइम से मतलब ही नहीं तो ऑप्शन नंबर सी मार्क हो डायरेक्ट। ये था ना आपको कंफ्यूज करने का क्वेश्चन, आप टाइम निकालने लगते फिर समझ में आता रही भाई एवरेज स्पीड पूछा था, क्या फायदा, टाइम का वैल्यू फाइंड करना है इसमें। ये देखिए 2 10 26 50 और 82। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है प्लस में देखा करो, प्लस 8 हो रहा है, ये जाएगा आपका प्लस 16 हो रहा है, ये जाएगा आपका प्लस 24 हो रहा है क्या, 10 50, हाँ तो ये प्लस कितना हो रहा है 32 हो रहा है क्या, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 40 82 में 40 प्लस करो दैट इज 122 ऑप्शन बी। ये आपका था क्वेश्चन, ये जनवरी का क्वेश्चन है।
ये सैनिक स्कूल के क्वेश्चन हैं, तो आप चुटकी में कर सकते हैं। देखो 6 टर्म आपसे पूछ दिया, पहला टर्म दे रखा, दूसरा दे रखा, तीसरा दे रखा, चौथा दे रखा, पांचवा छठवां पूछा है आपसे, कोई पांचवा निकाल के ही टिक मार देगा और पांचवा ऑप्शन में रहेगा भी। पांचवा नहीं पूछा आपसे, छठवां पूछा है, ये वाला टर्म पूछा है। ये पहला टर्म है, दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठवां है। ऐड करोगे तो 4, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। 7 ऐड करने पे 17 प्लस 7 कितना हुआ, 24, फिर 8 करोगे तो 32। 32 कौन से, मैं बोला था ना 24 भी दिया रहेगा, 32 ऑप्शन नंबर सी। छठवां टर्म आपसे पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ए पीस ऑफ वर्क ऑफ इन 6 डेज। कोई भी एक काम है, ठीक है, एक काम हम कर रहे हैं 6 डेज में, ए वर्क करता है। ए अगर काम 6 डेज में काम करता है, कोई भी काम को एक दिन में, एक दिन में वो 1/6 काम करेगा, 1/6 पार्ट काम करेगा। फिर जो बी है ये काम को 9 दिन में कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना करेगा, पूरे काम में से 1/9 करेगा एक दिन का। हाउ मेनी वर्क विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, हम दोनों एक साथ कर रहे हैं। अब ये तो भाई इजी है, 1/6 प्लस में 1/9, तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। 3 प्लस में 2 दैट इज 5 में 18, 5/18 इनका एक दिन का काम है। जब आपको टोटल निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 8/5। जब कितने दिन का आपको क्या पता, 315 और 306, तो 0.6 ऑप्शन नंबर डी ये आंसर है। धीरे धीरे ये क्वेश्चन आते हैं आपको जनरल। ओके, थैंक यू डियर।